9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 26 नवंबर पर कमीशन बनाने के लिए हलाक और लापता अफराद की तफसीलात से हुकूमत को आगाह किया जाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के तहरीरी मुतालिबात पर शिकवा जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ है कि 9 मई के मामले पर इसलिए कमीशन नहीं बन सकता कि ये मामला अदालतों में ज़ेर समात हैं। बाज़ अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं भी हो चुकी हैं। 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पहले PTI हलाकतों की तफसीलात फराहम करे। लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी फराहम की जाएं। गिरफ्तार अफराद के नाम तफसीलात न होने तक रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपने तहरीरी जवाब पेश करेगी। स्पीकर हुकूमती जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त का फैसला करेंगे। के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं। और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत ने अगर 7 दिन में जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया ना दिया तो मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। कहा बानी PTI ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात को कोई फ़ायदा नहीं है। तहमुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहमुल से काम लेना होगा। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान है। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। जुडिशल कमीशन के बारे में कोई फैसला अभी हमने नहीं किया। 7 जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेके 2-3 दिनों में जमा होंगी, फिर हम देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है। उसके बाद एक कंसेंसस के साथ एक मौक़िफ़ बनेगा जो हम आपसे भी शेयर करेंगे, सबसे पहले उनसे शेयर करेंगे। तो सो फार इस तरह की कोई एक्सरसाइज हुई नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमती कमेटी का PTI के मुतालिबात के जवाब में अपना मौक़िफ़ तैयार करने की खबर और उसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत से बाहमी मुशावरत कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में मज़ीद 1 हफ्ता लग सकता है। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात वाहिद हल है, तीसरा ऑप्शन और कोई भी नहीं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। कराची से पहली परवाज़ की गवादर लैंडिंग, वाटर सैल्यूट दिया गया। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान, चीनी क़यादत और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा गवादर को मशरिक़ वस्ती और खलीजी ममालिक में अहम राबता बनाने का संग मील अबूर कर लिया। ये काम CPEC से पाकिस्तान और ख़त्ते की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। सदर चीन शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का आज़म बज़रिए CPEC ख़त्ते की तरक्की था। आज इस मुश्तरका आज़म की तकमील के मज़ीद करीब पहुँच गए हैं। गवादर पहली परवाज़ से पहुँचने वाले मुसाफिरों का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। 4300 एकड़ पर फैला गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। तो बच्चे इनके वर्गलाने में आ गए पहले, मुझे तकलीफ है। आज वो कहाँ पड़े? आज वो जेलों में, और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाले, उनको 10-10 साल कैद में डलवाने वाले अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। उनकी हुकूमत हो या ना हो, ये उनका ही मुल्क है। धरती हमारी माँ है, वो वज़ीर आला रहें या ना रहें, धरती उनकी माँ ही रहेगी। डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब में कहा कि हम मोटरवेज के जाल बिछाते हैं, वो मोटरवेज ब्लॉक करके कहते हैं तोड़ दो सब कुछ। कभी नहीं कहूँगी कि मोटरवेज को ब्लॉक करें, इसको ख़राब करें। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं उसने दूसरों के बच्चों को 10 साल के लिए जेल में डलवा दिया। जो लोग वर्गलाने में आ गए आज वो जेल में हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। तज़लील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तदरीस वाले हैं। सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आ गया है। जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस फैसले से पता चल गया कि सियासी इंतकाम के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया जाता है। इस फैसले से पाकिस्तान की आलमी सतह पर जगहसाई हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए मजीद बताया कि अलकादर यूनिवर्सिटी को सूबाई हुकूमत की तहवील में देने पर खान साहब खुश नहीं थे, जिस पर हमने उन्हें कहा कि मरीम नवाज आपका ख्वाब अपना रही हैं, उन्हें सवाब कमाने दें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट लीग की इख्तितामी तकरीब के मौके पर खिताब में अता तारक ने कहा कि मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, माशी इस्तेहकाम आ रहा है, सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नदर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजिस कमेटी ने यह केस 27 दिसंबर को मुकर्रर करने का फैसला किया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वो जजिस कमेटी के रुकन है मगर उन्हें इजलास का पता ही नहीं चला। जजिस कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा क्या अब एक रिसर्च अफसर बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। कमेटी के पास केस ट्रांसफ़र का कोई इख्तियार नहीं। 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा यह केस किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। अदालत ने एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत के नोटिस के साथ जारी हुक्मनामे में कहा कि जिस जजिस कमेटी के इजलास में फैसला हुआ उसके मिनट्स नहीं भेजे गए। अदालत को बताया गया कि अब एक रिसर्च ऑफिसर तय करेगा कि कौन से मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे। इस बेंच के सामने टैक्स मुकदमात भी मनसूख किए गए। 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। एडिशनल रजिस्ट्रार को कल 9:30 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सिविल मैजिस्ट्रेट को पीटीआई के एमएनए आदिल बाज़ाई की शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त का जल्द फैसला करने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आदिल बाज़ाई केस के तफसीली फैसले में कहा कि आदिल बाज़ाई ने हलफनामे से मुतालिक सदर नून लीग शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाए हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। जिस सिविल मैजिस्ट्रेट के सामने मामला ज़ेरे इल्तवा है वो जल्द इसका फैसला करे। पार्टी डिक्लेरेशन का तनाज़ा सिविल कोर्ट तय करेगी, इलेक्शन कमीशन तय नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने इजाफी नोट में कहा कि केस के हक़ाइक़ बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने सदर नून लीग की बात को किसी जांच पड़ताल के बगैर कबूल किया और आदिल बाज़ाई के पेश करदा किसी सबूत को देखा तक नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात के हक में अपना झुकाव जाहिर किया। इंतखाबी अमल के लिए इलेक्शन कमीशन की आज़ादी की हैसियत बुनियादी है, बसूरत दीगर जमहूरियत की बुनियाद मुतजलजल हो जाती है। इलेक्शन कमीशन की हुकूमत के हक में झुकाव से सियासी निज़ाम की कानूनी हैसियत मुतासिर होगी। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबरदारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 9:45 बजे होगी। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बायस 40 साल बाद हलबरदारी की तकरीब इंडोर होगी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 तक गिर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा हलबरदारी में शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। हलबरदारी से पहले कैपिटल वन एरेना में ट्रंप की जीत की खुशी में रैली निकाली गई। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा बाइडेन जो इतने अरसे तक न कर सके वो इक़्तिदार संभालने से पहले कर दिखाया।
गजा जंग बंदी को अपनी इंतखाबी जीत से बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा, यह मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन की जानिब पहला कदम है। अफगानिस्तान से अपने फौजी साजो सामान की वापसी चाहते हैं। वाशिंगटन में हामियों से खिताब में गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। बोले, अमरीकी सरहदों से गैर कानूनी दाखिला रोकेंगे। टिकटॉक को बचाने की जरूरत है। अमरीका को टिकटॉक की निस्फ मिल्कियत हासिल करनी चाहिए। रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड और अवामी दिलचस्पी के हामिल दीगर दस्तावेजात भी जारी करने का वादा। ये भी कहा कि मर्दों को खवातीन के स्पोर्ट्स से बाहर करने का काम कल ही करेंगे। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को खवातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकेंगे। बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख किए जाएंगे। कुरम में बगन और मुलगा इलाकों को खाली करवा कर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन ऑपरेशन में पुलिस, ज़िला इंतजामिया और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। फ़रीक़ैन की मर्जी से बगन में 8 बंकर्स को गिराया जा चुका है। कुरम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 3 रोज़ में जाने का इम्कान है। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बगन मुतासरीन को उनके इलाकों में भिजवाया जाएगा। पारा चनार जाने वाली माल बरदार गाड़ियों के काफिले पर हमले का मुकदमा थाना CTD कुरम में दर्ज। 19 मुल्ज़िमान नामजद और 20 नामालूम अफराद शामिल। हमले में एहलकार, 2 ड्राइवर शहीद और 4 एहलकार जख्मी हुए थे। कुर्रम में ऑपरेशन मसले का हल नहीं, गंद का सफाया किया जाए। माजी के ऑपरेशन के नताइज मुस्बत हों तो फिर कुर्रम ऑपरेशन के नताइज भी मुस्बत होंगे। ANP के मरकजी सदर एमल वली खान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI की गिरफ्तारी पर दर्जा हरारत बढ़ने दें, गंद को साफ होने दें। कराची में कोरोना की वबा फैलने की खबर पर वज़ीर सेहत सिंध हज़रा पेचोहो का बयान। कहा 100 से ज़्यादा टेस्ट करने के बाद सिर्फ 7 लोगों का कोरोना मुस्बत आया। कोरोना मौसमी फ्लू की तरह है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया भर में अब कोरोना को फ्लू की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मौसमी फ्लू और इन्फ्लुएंजा में मुब्तला लोगों को एहतियातन कोरोना टेस्ट करवाया गया था। कराची के इलाके सोहराब गोट में डंपर की टक्कर से खातून जाँ बहक। गवर्नर सिंध ने IG सिंध DIG ट्रैफिक से रिपोर्ट तलब कर ली। हादसे में मुलविस ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। मराकेश कश्ती सान्हे के मुतासरा ख़ानदान अपने प्यारों की तलाश में गुजरावाला के सगे भाई हारून और उज़ैर कश्ती हादसे के मुतासरीन में शामिल। उज़ैर बच गए, हारून जान से गया। खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान अजमल भी मौरितानिया में लापता। बेटा कश्ती हादसे का शिकार हुआ, यह जिंदा है। वालिद दाइल। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ काम करने वाला एक और मुलजिम गुजरावाला से गिरफ्तार। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बगैर दरियाए सिंध से नहरें नहीं निकाली जा सकती। इस मामले पर वज़ीर आज़म काउंसिल का इजलास बुलाएं। नहरों के मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। हैदराबाद में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि विफाक बाकी मंसूबे रोक कर हैदराबाद सखर सड़क को तामीर करे। जो सूबा सबसे ज़्यादा टैक्स देता है उसे तरजीह देनी चाहिए। मनसूबा ना बनाने से मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मियाँ साहिबान की मुलाकात से हुकूमत की संजीदगी का इशारा मिलता है। मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक सवाल पर कहा कि अगर कोई उनके खिलाफ बात करेगा तो वो जवाब तो देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि 190 मिलियन पाउंड मुकदमा भी जल्द खत्म होने वाला है। दीगर मुकदमात की तरह यह मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। हुकूमत कोई और झूठा मुकदमा बनाने की तैयारी करे। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकाम को वार्निंग। हज 2025 की तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास में हुजाज कराम को हर किस्म की मामलत और सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत।
कहा हुजाज कराम को हज 2025 से मुतालिक तरबियत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। CDA मूड से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जदीद सहूलियात से आरास्ता नए होटल्स की तामीर पर जामे रिपोर्ट तलब कर ली। CDA को शहरियों के लिए सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ सिफारती कामयाबी की सनद है। आपकी तरफ से मुझे जो रिस्पांस मिला, आपको पता है मुखालिफिन, मैं रोज़ TV देखती हूँ तो मुखालिफिन ये कहने पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। कल मैं TV देख रही थी तो वो कह रहे थे कि ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है, चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। कि इन बेचारों का कसूर नहीं है, इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। मुखालिफिन का कसूर नहीं, इन्होंने झूठ में आंखें खोली, झूठ में ही दुनिया से चले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की DG खान यूनिवर्सिटी आमद, तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, यहाँ बच्चों से इतना प्यार मिला, मुखालिफिन को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुखालिफिन को ये सब ड्रामा लगता है, उन्हें पता ही नहीं कि सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। उनकी ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स लेकर जाऊँ। वज़ीर आला पंजाब खिताब के बाद तलबा में घुल मिल गई, सेल्फियाँ बनवाईं। दौरान तकरीब तलबा ने वज़ीर आला पंजाब को तोहफ़े भी दिए। वज़ीर आला सिंध का कराची में डिजिटल माइक्रो स्कूल अवामी कॉलोनी का दौरा। ब्रीफिंग में बताया कि स्कूल में मजदूरों के बच्चों को टैबलेट पर तालीम दी जाती है। मुराद अली शाह ने बच्चों को स्कूल में लाने के लिए शाम की शिफ्ट शुरू करने की हिदायत की। मुराद अली शाह ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की और उनके मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। सेनेट इजलास में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंस का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस जैसा बिल कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है। तरमीम के जरिए अलाउंसेज और तनख्वाह की मंजूरी कौमी असम्बली और सेनेट की फाइनेंस कमेटी देगी। इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने वज़ीर कानून की दरख्वास्त पर 5 अफराद के हुकूक का बिल वापस ले लिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून पहले ही मौजूद है, नए कानून की ज़रूरत नहीं। कानून की कुछ शकें चैलेंज और कुछ शकें वफाकी शरई अदालत ने ख़त्म की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर है। IPPs माहिदों टास्क फोर्स की कारकर्दगी पर कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में बहस। सेक्रेटरी पावर ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया, 15 IPPs इस वक्त टेक एंड पे सिस्टम पर चल रहे हैं। अब ये 10-10 साल की मनसूबाबंदी के साथ चल रहे हैं। आइंदा तमाम मनसूबे कम से कम लागत में बनेंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले, तमाम वजारतों में मनसूबाबंदी का बड़ा फुकदान है। सेक्रेटरी पावर ने कहा कि मार्च तक NTDC बोर्ड अपनी सिफारिशात देगा। फैज चौधरी साहब को भी चेयरमैन NTDC तैनात किया गया। सेनेटर शिबली फराज ने एतराज़ उठाया कि ये तो वही बंदा है जिसे निकाला गया था, हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इजलास के बाद चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। IPPs को मज़ीद अदायगी नहीं होनी चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करने और इजाफी बिजली को इस्तेमाल में लाने के लिए हुकूमती मनसूबा बड़े सार्फिन को सस्ती इजाफी बिजली नीलामी के जरिए फराहम की जाएगी। जंग और दी न्यूज़ में शाह खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई के आला हुकाम ने बताया है कि मनसूबे के तहत बिजली की रेफरेंस कीमत मुकर्रर की जाएगी। दिलचस्पी रखने वालों को मुकर्रर कीमत से ज़्यादा बोली की दावत दी जाएगी। मनसूबे के तहत मार्च-अप्रैल तक बिजली की निजी थोक मार्केट के क़याम की तवक्को है। नज़रसानी शुदा मुआहदों पर दस्तखत करने वाले IPPs हुकूमत को बिजली फरोख्त करने की बजाय मुसाबकती तिजारती मार्केट में शामिल हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है, पंजाब के 156 भट्टे ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर आए बगैर डीसील नहीं होंगे। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों को जुर्माने किए गए हैं। पहली बार भट्टों को QR कोड लगाए गए हैं। शहरी हुदूद में अभी तक कोई भट्टा नहीं है।
मीरपुर खास की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की समाअत 19 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजमान का सहते जुर्म से इनकार। मजीद समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर विफाक और मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि हमारे मुल्क की सियासत जारिहाना है, बच्चों को पढ़ने दें, सियासत में क्यों डाल रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जामिया कराची में स्टूडेंट्स यूनियन की वजह से तशद्दुद आया, इसी वजह से वहाँ 35 साल से रेंजर्स तैनात हैं। जामिया पंजाब से साबिक वज़ीर आज़म को अगवा किया गया, जिन्हें बाद में तलबा से छुड़ाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सियासी जमातों ने तालीमी इदारों में अपने विंग्स बना लिए हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि स्टूडेंट्स यूनियंस सियासत की नर्सरीज हैं, इन्हीं लोगों ने मुल्क की बागडोर संभालनी होती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में यूनियन इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, जिसे बतौर पायलट प्रोजेक्ट देखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की जेल में अखबार और TV की सहूलत बहाल करने, बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और ज़ाती मुआलिज से चेकअप की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए हिदायत की कि अडयाला जेल का नुमाइंदा आइंदा समाअत पर पेश हो। मजीद समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। अफगानिस्तान की उबूरी तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारिजा शेर अब्बास तांसई की अपनी ही तालिबान हुकूमत की लड़कियों की तालीम पर पाबंदी पर तनकीद। खौस में तकरीब से खिताब में कहा लड़कियों को तालीम से रोकना कोई इस्लामी कानून नहीं, क़यादत से दोबारा मुतालबा करते हैं अफगान ख़वातीन और लड़कियों पर तालीमी पाबंदी ख़त्म की जाए। अफगान तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन को 6ठी जमात के बाद तालीम हासिल करने से रोक रखा है। मनी ट्रेल साबित करना आसान नहीं है। मनी ट्रेल का सबूत तो काजी फायज ईसा भी पेश नहीं कर सके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। नैब के मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस के खिलाफ डॉक्टर ताशवीन की दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा मनी ट्रेल का सबूत लाएंगे तो ही दरखास्त मंजूर की जाएगी। अदालत ने नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त की समाअत 30 जनवरी तक मुअत्तल कर दी। कराची के धाबेजी पंपिंग स्टेशन में बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 2 पाइपलाइंस फट गईं। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक गुलशन इकबाल FP एरिया, सफूरा गोट, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और अंगी टाउन को पानी की फराहमी मुतासर होगी। चीफ इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि लाइन नंबर 1 की मुरम्मत 4 रोज, जबकि लाइन नंबर 5 की मुरम्मत कल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। आज सुबह कुछ देर के लिए धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था। पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी की सहूलत का दायरा मजीद 26 शहरों तक बढ़ा दिया गया। अब 47 शहरों में फास्ट ट्रैक पासपोर्ट बनवाए जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 8, पंजाब के 6 और आज़ाद कश्मीर के 5 शहर शामिल। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में सहूलत पहले ही मैसर है। लाहौर में ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 6.5 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का पेशावर से मुनशियात मंगवाकर मुख्तलिफ अज़लाम में सप्लाई करने का एतराफ़। फैसलाबाद में कीमत कम न करने पर फल फरोश कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अफराद ने सेब की कीमत कम न करने पर तकरार के बाद फायरिंग कर दी। 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जामिया कराची समेत सिंध की 17 से ज़ायद जामियात में आज भी तदरीस का बॉयकॉट। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन सिंध ने ब्यूरोक्रेट्स को BC के ओहदे पर फाइज करने के फैसले पर तदरीस के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। जामिया कराची समेत सिंध की 17 से ज़ायद जामियात में तदरीसी अमल 16 जनवरी से मुअत्तल है। जनरल मुशर्रफ के दौर में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को मियां नवाज शरीफ को फांसी न देने की यकीन दहानी उस वक्त के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान ने करवाई। अमरीकी सदर और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के दरमियान खुफिया मुलाकात
वॉशरूम में हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के साबिक सरबरा डॉक्टर नसीम अशरफ की आने वाली किताब रिंग साइड में इंकशाफ किया गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को दौरे पाकिस्तान से मना कर दिया था, लेकिन सदर बिल क्लिंटन ने महज इसलिए पाकिस्तान जाने का फैसला किया कि बरतरफ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को फांसी से बचाया जा सके। जंग और दी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नसीम अशरफ ने इंकशाफ किया है कि मुशर्रफ दौर में इसराइल को तस्लीम करने का काम शुरू हुआ। डॉक्टर असरार ने मुकालमे की हिमायत की। डॉक्टर नसीम अशरफ ने पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैच के बॉयकॉट से मुतालिक लिखा कि ओवल टेस्ट पहले इंजमाम उल हक ने खेलने से इनकार किया, बाद में वो जनरल मुशर्रफ की मदाखलत पर राजी हुए तो अंपायर्स ने इनकार कर दिया। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में मशकूक शख्स ऑनलाइन अदायगी से पकड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने छत्तीसगढ़ के इलाके वली में पराठे और पानी की बोतल के लिए ऑनलाइन अदायगी की थी। पुलिस ऑनलाइन अदायगी के सुराग से 70 घंटे की तलाश के बाद मुलजिम शरीफुल इस्लाम तक पहुंचने में कामयाब हुई। सैफ अली खान बुध की शब मुंबई के इलाके बांद्रा में अपनी रिहाइशगाह पर चाकू के हमले में जख्मी हुए थे। नगमे तुम्हारे लिए हैं। जमीलुद्दीन आली के मिली नगमे सदाबहार चाहने वाले मुमताज शायर और अदीब आली जी की सालगिरह नहीं भूले।